यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। कभी ऐसा होता है कि लिखा हुआ टेक्स्ट बिखरा बिखरा सा या थोड़ा अनप्रोफेशनल सा लगे? देखिए, सही फॉर्मेटिंग के बिना एक साफ सुथरा डॉक्यूमेंट बनाना सच में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले कुछ खास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स पर नजर डालते हैं। ये टूल्स खासकर तब काम आते हैं जब हमें केमिकल फॉर्मूला या गणित के समीकरण जैसी चीजें लिखनी हों। अच्छा, पहला टूल है सबस्क्रिप्ट। इसका काम है टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे दिखाना। ये साइंटिफिक चीजें लिखने के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां देखिए फर्क कितना साफ है। सिर्फ 2 को सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट बटन दबाया और H2O पानी का सही केमिकल फॉर्मूला यानी H2O बन गया। है ना कमाल? अब अगला टूल है सुपरस्क्रिप्ट, जो सबस्क्रिप्ट का ठीक उल्टा है। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए होता है, जैसे गणित में पावर या घात लिखने के लिए। और ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट ने कैसे एक सिंपल सी टेक्स्ट लाइन को एक जाने पहचाने मैथमेटिकल थ्योरम में बदल दिया। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो अब तक हमने अक्षरों को फॉर्मेट करना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट के बड़े हिस्सों को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि उन्हें पढ़ना और समझना आसान हो जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात है पठनीयता, मतलब टेक्स्ट को पढ़ना कितना आसान है। अगर टेक्स्ट अच्छे से व्यवस्थित हो तो उसे समझना आसान हो जाता है और इसका असर भी अच्छा पड़ता है। अपनी जानकारी को पॉइंट्स में दिखाने के लिए लिस्ट बनाना सबसे अच्छा तरीका है। बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कोई भी बुलेट स्टाइल चुनें और हर नई लाइन अपने आप एक बुलेट के साथ शुरू हो जाएगी, एकदम फटाफट। अगर टेक्स्ट बहुत चिपका चिपका सा लग रहा है तो उसे थोड़ा खुला खुला बनाने के लिए लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करें। आप सिंगल, डेढ़ या डबल स्पेसिंग जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं। इससे डॉक्यूमेंट पढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब एक और आम फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। टेक्स्ट के कॉलम बनाना जो बिल्कुल एक सीध में हो, और इसका राज है टैब की। एक बात हमेशा याद रखिए, अलाइनमेंट के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल कभी मत करिए। उससे कभी भी परफेक्ट स्पेसिंग नहीं आती। हमेशा टैब की का इस्तेमाल करें। यह हर बार बिल्कुल सटीक और बराबर स्पेस देती है। ये टेबल देखिए, यहां अंतर बिल्कुल साफ है। टैब्स का इस्तेमाल करके एकदम साफ सुथरे एक सीध में कॉलम बनते हैं जो किसी भी तरह की लिस्ट या टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन रुकिए, वर्डपैड सिर्फ टेक्स्ट के बारे में नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट में जान डालने के लिए कुछ विजुअल चीजें भी जोड़ सकते हैं। बस कुछ ही क्लिक्स में आप अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर डाल सकते हैं, पेंट में बनाई कोई ड्राइंग जोड़ सकते हैं या फिर आज की तारीख और समय भी डाल सकते हैं। इससे आपका डॉक्यूमेंट और भी डायनामिक बन जाता है। ठीक है, तो अब जब हमने सारे टूल्स देख लिए हैं तो क्यों न इन सबको एक साथ इस्तेमाल करके देखें। और इसके लिए एक रिज्यूमे बनाने से बेहतर और क्या हो सकता है? जी हाँ, एक रिज्यूमे एक ऐसा परफेक्ट प्रोजेक्ट है जहां अब तक सीखी गई सारी फॉर्मेटिंग स्किल्स का अभ्यास भी हो जाएगा और उनका सही इस्तेमाल भी। तो एक रिज्यूमे में आमतौर पर ये जरूरी हिस्से होते हैं: नाम, पता, क्वालिफिकेशन, स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस। इन सभी सेक्शंस को अच्छी तरह से जमाने के लिए आप लिस्ट, टैब्स और सही स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टूल से एक प्रोफेशनल रेज्यूमे तो बन सकता है, लेकिन अब जरा सोचिए, इन्हीं आसान सी स्किल्स का इस्तेमाल करके और कौन-कौन से जरूरी और असरदार डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा सकते हैं।